दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही असम की राजनीति में 2026 का ये विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प माना जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसका एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनौती देने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। और इसी बीच एक नया सवाल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टियां मिलकर असम की राजनीति में तीसरी ताकत बन सकती हैं। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच संभावित चुनावी समझौते को लेकर समय समय पर चर्चा होती रही है। इसलिए आगामी चुनाव में इस समीकरण पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं और आमतौर पर चुनावी मुकाबला बीजेपी एनडीए या कांग्रेस गठबंधन और एआईयूडीएफ और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच होता है। एनडीए में बीजेपी के साथ असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल जैसे सहयोगी दल शामिल हैं, जबकि विपक्ष में कांग्रेस के साथ कई छोटे क्षेत्रीय दल भी समय समय पर गठबंधन करते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने मजबूत जीत हासिल की थी और हाल के स्थानीय चुनावों में भी एनडीए की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि फिलहाल राज्य में बीजेपी की राजनीतिक पकड़ मजबूत बनी हुई है। असम की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पहले राज्य में लगभग 30 सीटें ऐसी मानी जाती थीं जहां मुस्लिम आबादी बहुत अधिक थी, लेकिन परिसीमन के बाद अब लगभग 23 सीटें ही पूरी तरह मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं और करीब 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यही वो सीटें हैं जहां एआईयूडीएफ और एआईएमआईएम के संभावित गठबंधन का असर देखने को मिल सकता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल का गठबंधन होता है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव लोअर असम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच देखने को मिल सकता है। यह इलाका एआईयूडीएफ का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। यहां डुबरी, गोलकगंज, बेलासिपारा, बरपेटा, जनिया और अभयापुरी जैसी सीटों पर बंगाली मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा मध्य असम के नगांव और मोरीगांव क्षेत्र में भी मुस्लिम आबादी काफी प्रभावशाली है। धिंग, नगांव, रुपाही, लाहौरी घाट और मोरीगांव जैसी सीटों पर एआईयूडीएफ पहले से मजबूत मानी जा रही है और यहां कांग्रेस के साथ उसका सीधा मुकाबला होता नजर आता है। बराक वैली क्षेत्र में भी बंगाली भाषी आबादी बड़ी संख्या में है और करीमगंज, बदरपुर, कटिगोरा और सिलचर के आसपास की सीटों पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों का प्रभाव रहा है। एआईयूडीएफ की चुनावी राजनीति को देखें तो बदरुद्दीन अजमल पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि उनकी पार्टी लगभग 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर एआईएमआईएम के साथ समझौता होता है तो ये संभव है कि एआईएमआईएम लगभग 5 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि एआईयूडीएफ करीब 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़े। इस रणनीति के पीछे मुख्य उद्देश्य मुस्लिम वोटों को एकजुट करना है और उन सीटों पर मजबूत चुनौती देना है जहां पर यह वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। हालांकि राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि अगर एआईयूडीएफ और एआईएमआईएम का गठबंधन बनता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस भी इन क्षेत्रों में काफी हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर करती है। अगर इन वोटों का बंटवारा होता है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और इसका अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा गठबंधन कांग्रेस से लगभग 10 से 15 सीटें भी छीन सकता है, जिससे राज्य की राजनीतिक तस्वीर और ज्यादा जटिल हो सकती है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि 126 में से 100 से अधिक सीटों का लक्ष्य लेकर चुनाव की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की रणनीति मजबूत संगठन, हिंदुत्व और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति, आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक के समर्थन और विपक्ष के बिखराव पर आधारित मानी जाती है। यही कारण है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में
बीजेपी गठबंधन को अभी भी सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अगर ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल का गठबंधन बनता है तो संभावित चुनावी समीकरण यह हो सकता है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन 70 से 90 सीटों के बीच रह सकता है। कांग्रेस गठबंधन 20 से 30 सीटों पर सिमट सकता है, जबकि एआईयूडीएफ और एआईएमआईएम का गठबंधन 5 से 12 सीटों तक पहुंच सकता है। हालांकि अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह एकजुट हो जाते हैं तो यह गठबंधन 15 सीटों तक भी पहुंच सकता है और कई सीटों पर परिणामों को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर असम की 126 सीटों की लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सत्ता हासिल करने की स्थिति में भले ही न दिखाई दे, लेकिन यह गठबंधन कई सीटों पर चुनावी समीकरण को बदलने और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की क्षमता जरूर रखता है। यही कारण है कि असम की राजनीति में यह सवाल लगातार चर्चा में है कि अगर ये गठबंधन बनता है तो क्या ये बीजेपी को रोक पाएगा या फिर कांग्रेस की राह को और ज्यादा मुश्किल कर देगा।